एक जमाने में कुख्यात डॉन के बारे में बताते हैं। उसका नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजल अंसारी का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश रची जा रही है और उसे जेल के अंदर खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा है ताकि वो जल्द ही मर जाए। और इस बात का जिक्र मुख्तार अंसारी के वकील ने 21 मार्च को अदालत में दायर अपनी एक शिकायत में किया था। यह बड़ी दिलचस्प बात है। मुख्तार अंसारी वो गैंगस्टर है, वो अपराधी है, वो बदमाश है जिसने न जाने हजारों परिवारों पर अत्याचार किए होंगे, न जाने कितना खून बहाया होगा, कितने लोगों की खून पसीने की कमाई को हड़प लिया होगा, तब इसे किसी से डर नहीं लगा। लेकिन आज ये जो गैंगस्टर है, ये जो अपराधी है, आज इसे अपनी जान को लेकर ये बहुत ही चिंतित है और ये डर रहा है। इस शिकायत में यह आग्रह किया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, इसलिए अदालत उसे सुरक्षा कारणों से किसी और राज्य की जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी करे। और राज्य का मतलब है कोई ऐसा राज्य जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ना हो। इसे बस योगी आदित्यनाथ की सरकार से बाहर निकलना है। और इसी के बाद बाराबंकी की अदालत ने यह निर्देश दिया था कि बांदा जेल में 2 डॉक्टरों को भेजकर मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और जैसा कि कोर्ट ने कहा वैसा हुआ भी। 2 डॉक्टर गए जेल में और उन्होंने इसका मेडिकल चेकअप किया मुख्तार अंसारी का। डॉक्टरों की एक टीम ने बांदा जेल में जाकर मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया, जिसमें यह पता चला कि 63 वर्ष के मुख्तार अंसारी को पेट में दर्द की शिकायत है और इस दर्द का कारण जहर नहीं बल्कि इस दर्द का कारण है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब है कि मुख्तार अंसारी जेल में जरूरत से ज्यादा खाना खा रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी 63 वर्ष की उम्र में भी जेल में रोजे रख रहा है, जिसकी वजह से उसकी भूख इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपना रोजा खोलते समय बहुत ज्यादा खाना खाता है और इसी ओवर ईटिंग के कारण उसे पेट में दर्द हो रहा है और कब्ज की शिकायत है। और इसका किसी भी प्रकार के जहर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुद को माफिया समझने वाला मुख्तार अंसारी इतना डरपोक है कि उसे ओवर ईटिंग से होने वाले पेट के दर्द में भी अपनी हत्या की साजिश दिख रही है, जिसके लिए उसे आज सुबह लगभग 4 बजे बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और आज शाम को ही उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और अब वो वापस जेल में है। डॉक्टरों ने बताया है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी कितना डरपोक है वो आप उसके भाई अफजल अंसारी के इस बयान से समझिए, जिसने बांदा जेल में उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कई दिनों से ये चल रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। जेलर, डिप्टी जेलर और कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे। वो पॉइजन की बात कही है आपने, आज बयान में भी कहा है एप्लीकेशन खाने में कुछ इस तरह के पदार्थ डाल दिए जा रहे हैं जिसको खा के व्यक्ति जो है। आप मुख्तार अंसारी से मिले भी हैं अलग से, आपका क्या वार्ता हुई? यार मैं बता तो रहा हूं कि उन्होंने खुद कहा और डेट बताया कि इस डेट को रात वाले खाने में मुझे दिया गया जहर, और उसके बाद मेरी फौरन तबीयत बिगड़ गई और तब से मैं कह रहा हूं वहीं इलाज होता रहा। जेल के डॉक्टर इलाज करते रहे, 2-1 यहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इलाज जाके करते रहे। तो एक डरपोक दबंग की कहानी है। आप सोचते होंगे कि मुख्तार अंसारी एक दबंग है और जब ये दबंगई करते हैं तो किसी की सुनते नहीं, अत्याचार करते हैं, खून खराबा करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों का पैसा हड़प लेते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं, सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद कर देते हैं और लोग इन्हें दबंग समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो दबंग है, इससे हम लड़ें भी तो कैसे। लेकिन ये दबंग असल में कितने डरपोक होते हैं, ये बाद में इनका ये डरपोक वाला जो रूप है ये बाद में सामने आता है जब ये योगी आदित्यनाथ जैसे किसी मुख्यमंत्री के सामने पड़ जाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो दबंग है, आज इसका नाम हमने रखा है डरपोक दबंग। अब आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी ये नाटक कर क्यों रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की जेल से किसी भी तरह किसी दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट होकर वहां आराम से सुकून से रहना चाहता है और ये सुकून उसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वहां किसी भी जेल में कभी नहीं मिलेगा। और इसे आप इन तस्वीरों के जरिए बेहतर समझ पाएंगे। वर्ष 2021 में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था,
तब वो इस तरह से व्हील चेयर पर बैठकर बड़े आराम से अदालत आता जाता था। जब उसे अदालत में पेश किया जाता था तो व्हील चेयर पर बैठकर आता था, लेकिन जब उसे यूपी की बांदा जेल लाया गया तो वो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर अपने आप से ही खुद से ही चलने लगा और यूपी आते ही उसकी व्हील चेयर गायब हो गई। जब पंजाब में था तो कहता था कि मैं चल नहीं सकता, मेरे लिए व्हील चेयर चाहिए, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में उसने प्रवेश किया, यूपी की सीमाओं में प्रवेश करते ही मुख्तार अंसारी के पैर अपने आप से चलने लगे और व्हील चेयर छोड़कर देखिए वो स्वयं कैसे आराम से चलने लगा। यह होता है सरकार का फर्क। आज भी मुख्तार अंसारी यूपी की जेलों में बड़ा डरा डरा सा रहता है और वो किसी भी तरीके से कुछ भी करके दूसरे किसी राज्य की जेल में शिफ्ट होना चाहता है। पहले तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बड़ी आसानी से उसे ये सुविधा मिल गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के इस डर का एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कई बार कह चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की 608 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या उस पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस मुख्तार अंसारी को ऐसा लगता था कि वो कानून से भी ऊपर है, कानून के लंबे हाथ भी उसकी गर्दन तक कभी पहुंच नहीं सकते, उस मुख्तार अंसारी को पिछले लगभग 1.5 वर्षों में 10 आपराधिक मुकदमों में 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है और इनमें भी अवधेश राय हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई है और कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसे 10 साल जेल की सजा हुई है और अब भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ये तो अभी पेंडिंग है और यहां बात सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मामले हैं, बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी के खिलाफ 3 मामले, उनकी पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मामले, उनके बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8, अब्बास अंसारी की पत्नी और बहू निखत अंसारी के खिलाफ 1 मामला और छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 6 आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं। यानी सोच लीजिए कि पूरा परिवार में अपराधी ही अपराधी हैं। परिवार का शायद कोई ऐसा सदस्य होगा जिस पर कोई आपराधिक मामला ना चल रहा हो। जैसे हमारे देश में कई बार कहते हैं ना कि ये वकीलों का परिवार है, ये डॉक्टरों का परिवार है, ये आईएएस अधिकारियों का परिवार है। बहुत सारे परिवार होते हैं या बहुत सारे लोगों का एक खानदानी पेशा होता है। जैसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कोई एक्टरों का परिवार है। इस तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फक्र से कह सकते हैं कि अपराधियों का परिवार है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस मुख्तार अंसारी के परिवार पर इतने सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पिछले साल ही अदालत ने बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसे दोषी माना था और उसे गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की जेल की सजा हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के इसी भाई को मुस्लिम वोटों की सोशल इंजीनियरिंग के लिए लोकसभा का टिकट दे दिया और यह उनकी पार्टी ने पहली बार नहीं किया है। सच्चाई है कि मुस्लिम वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 कुख्यात अपराधियों को माफिया से नेता बना दिया, जिनमें समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण दिया और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण दिया। वर्ष 1996 में जब अतीक अहमद ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी समय मुख्तार अंसारी की भी राजनीति में एंट्री हुई थी और मुख्तार अंसारी की राजनीति में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं मायावती थी। मायावती की पार्टी ने वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी को विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और इसी तरह मुख्तार अंसारी ये चुनाव जीतकर अपराधी से नेता बन गया और इसके बाद वो भारत के लोकतंत्र में मौजूद खामियों का लगातार फायदा उठाता चला गया। 2008 में जब उसने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करवाया तो उसके खिलाफ तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि तब तक राज्य में मायावती की सरकार आ चुकी थी और शायद मायावती ने मुख्तार अंसारी को इस हमले का इनाम लोकसभा चुनाव का टिकट देकर इस रूप में दिया। 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इन चुनावों में वो बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी से
18,000 वोटों से हार गया था। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में है और उसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहते हुए 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है और आज उसका बेटा अब्बास अंसारी भी जमानत पर बाहर है और वो मऊ सीट से विधायक है और उसका भाई अफजल अंसारी अब फिर से समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। यहां एक और बड़ी बात यह है कि आज मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पिछले 2.5 साल से फरार है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पिछले काफी समय से फरार चल रही है और पुलिस इन दोनों को ही अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो अपराधी कैसे इस देश में आज भी कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही विपक्षी दलों के कई नेता इन लोगों से मिल जाते हैं और इन्हें डिस्काउंट का ऑफर देते हैं।